याद रखिए, आज वो दिन है जो हमें अपने आप को मोड़ने के लिए, अपने आप को अपनी अभिलाषाओं से, सांसारिक वस्तुओं से परमेश्वर की ओर मोड़ने के लिए। तो आज का जो दिन है, जो हमें सीखना है, वो महत्वपूर्ण विषय है, वो है प्रार्थना का। किस चीज का? हर एक विश्वासी के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण वचन है। पर आप यदि वचन में बने रहना चाहते हो, यदि आप उस स्पिरिट में बने रहना चाहते हो, तो आपको जरूरत है प्रार्थना में बने रहने की। आमीन। आज हर एक विश्वासी प्रार्थना से कोसों दूर है, स्पिरिचुअल लाइफ से, आध्यात्मिक जीवन से, आत्मिक जीवन से बहुत दूर है। क्यों? क्योंकि प्रार्थना का जीवन नहीं है, प्रार्थना का समय नहीं है। यदि हम परमेश्वर के सम्मुख जाना चाहते हैं, तो प्रार्थना वो रास्ता है जो हमें परमेश्वर के सम्मुख लेके जाती है, पास लेके जाती है। और हमारी प्रार्थनाएं बलपूर्वक होनी चाहिए, हमारी प्रार्थनाएं रटी रटाई नहीं होनी चाहिए। जो आज से 10 साल पहले भी हमारी वही प्रार्थना थी, आज भी हमारी वही प्रार्थना है। आमीन। वो हमारी प्रार्थनाएं नहीं होनी चाहिए। हमारी प्रार्थनाएं बल वाली होनी चाहिए, प्रभावशाली होनी चाहिए। जब हम किसी के लिए प्रार्थना करें, तो खुदा मजबूरन वो कार्य करने के लिए तैयार हो जाए। हमारी प्रार्थनाएं प्रभावशाली होनी चाहिए कि खुदा, आपके कलाम में ये बातें लिखी हैं कि हम जब प्रार्थना करेंगे और आपसे मांगेंगे तो आप हमें देंगे। वो बल, वो सामर्थ, वो शक्ति, वो सामर्थ हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रार्थना के जरिए मिलेगा। और आप जितनी प्रेयर लाइफ है, जितनी प्रार्थना का समय आप खुदा के सम्मुख रहते हैं, उतना ही आप अपने जीवन को हल्का और संसारिक वस्तुओं से दूर रख पाएंगे। यदि आप प्रार्थना में नहीं, आप परमेश्वर के नजदीक नहीं, और आप परमेश्वर के नजदीक नहीं, तो आप डेंजर जोन में हैं। आमीन। क्योंकि पतरस की पत्री में लिखा है, तुम्हारा विरोधी गरजने वाले सिंह के समान इस ताक में है कि कब तुम्हें वो फाड़ खाए। ताक में है। क्यों ताक में है? अभी तक क्यों खा नहीं पा रहा? क्योंकि अभी तक हमारे अंदर वो ईमान और कुछ हमारी प्रार्थनाओं का बल है, वो परमेश्वर के सम्मुख जाने का वो हमें उत्साह है। अभी हमारा कुछ थोड़ा सा रिश्ता परमेश्वर के साथ बना हुआ है, तो इसलिए वो सीख हमें नहीं खा रहा कि हम परमेश्वर के नजदीक हैं। अब याद रखिए, जो ताक में है, जो ये आस लगाए बैठा कि मैं अभी से फाड़ खाऊंगा, उसे भगाने के लिए, उसकी आशा को तोड़ने के लिए हमें परमेश्वर के और नजदीक जाना पड़ेगा। और वो रास्ता है प्रेयर का, वो रास्ता है प्रेयर का। और प्रार्थना हमारे हर एक विश्वासी का सबसे बड़ा हथियार है। आप देखिए, आप जब किसी दुखियारे के पास जाएं जो बीमार है, आप वहां पर जाके आराधना नहीं करेंगे, आप प्रार्थना करेंगे। आप वहां पर जाकर गीत नहीं गाएंगे, आप वहां पर वचन को बोलेंगे। तो यदि हम परमेश्वर के कार्य को करना चाहते हैं, तो उसके लिए, अपने परिवार के लिए, यदि हम चाहते हैं हमारे परिवार में छुटकारा हो, तो हमारी प्रेयर लाइफ मजबूत होनी चाहिए। हम इधर उधर डील डोल में डिंग डोंग होने वाले नहीं होने चाहिए। आज की कल नहीं की, सुबह की दोपहर को नहीं की, शाम को की, रात को नहीं की। नथिंग। जो परमेश्वर से वायदा कर लिया उसे पूरा करना है। और वो क्या है कि हम सदैव परमेश्वर के सम्मुख बने रहेंगे। आमीन। एक बहुत सारे बाइबल बताती है प्रार्थना योद्धा है, ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने एक बार प्रार्थना की और 3.5 साल तक बारिश को रोक दिया। परमेश्वर मजबूर है उस प्रार्थना को पूरा करने के लिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने वचन में बंधा हुआ है, वो अपने वचन से बाहर नहीं जा सकता। आज जैसे लोग, हमारा ये संविधान कानून ये सिखाता है, यदि कोई उस लॉ को तोड़े तो उस पर दंड आएगा, उसे दंड दिया जाएगा। वैसा ही यदि इस लॉ को तोड़ने वाला, परमेश्वर के वचन को तोड़ने वाला व्यक्ति खुदा के सम्मुख जाए, खुदा उनकी अनसुनी करेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने वचन में बंधा हुआ है, वो मजबूर है कि वो अपने वचन को पूरा करेगा। यदि आप वचन में रहकर प्रार्थना करें, वचन के साथ प्रार्थना करें, तो वो मजबूर है आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए। आमीन। हालेलुया। तो आज ऐसे ही एक योद्धा के बारे में हम जानेंगे, और वो है दानियल नबी। आप याद रखें, आपकी प्रार्थनाओं पर, आपकी प्रेयर लाइफ पर, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ पर, आपके आध्यात्मिक जीवन पर परमेश्वर की नजर है, और साथ साथ उन विरोधियों की भी नजर है जो आपको गिराना चाहते हैं। आपके आत्मिक जीवन पर उस शैतान की नजर है जो आपको गिराना चाहता है। उस शैतान की युक्तियों के द्वारा वो चालों को चला रहा है जिसमें आप फंसे और गिर जाएं। दानियल नबी जो प्रार्थना का एक योद्धा था, जिसने परमेश्वर के सम्मुख निर्णय लिया था, और दिन में 3 बार वो परमेश्वर के सम्मुख जाकर घुटनों के बल, और उस खिड़की को जो यरूशलेम की ओर खुलती थी उसे खोलकर दिन में 3 बार प्रार्थना किया करता था। और यही प्रार्थना उसका एक हथियार थी परमेश्वर को हर एक बात मानने पर मजबूर करने के लिए। क्योंकि वो हर एक वक्त
खुदा के सम्मुख रहता था और घुटनों पर रहता था, तो ये बात परमेश्वर को मजबूर करती थी उसकी बात मानने के लिए। वैसा ही आपके लिए, हर एक विश्वासी के लिए है। यदि आप घुटनों पर रहें और उसके वचन को पूरा करें, तो परमेश्वर मजबूरन उस बात को, भली बात को, जो आपके लिए अच्छी, आपके परिवार के लिए अच्छी है, वो पूरी करने के लिए मजबूर है और वो पूरी भी करेगा। आमीन। दानियल 3 दिन में 3 समय प्रेयर किया करता था, और ये बात वहां के अधिपतियों को, अधिकारियों को, न्यायियों को हजम नहीं थी। तो आप वैसा ही अब विश्वासी के जीवन में, जो खुदा के समीप जाने का इरादा कर कर बैठा और चलने की कोशिश कर रहा है, वो शैतान, वो युक्तियां उसकी हमारी और नजर लगाए हुए हैं कि कब हम इसकी प्रार्थनाओं को घेरें, कब इसकी प्रेयर लाइफ को खत्म करें, कब इसके आत्मिक जीवन को खत्म करें और ये परमेश्वर से दूर हो जाए। और वही प्रार्थना का जो उसने निर्णय लिया था, वो प्रार्थना का निर्णय उसका उसके लिए दुख लेकर आया। वो शैतान की युक्तियों ने, वो जो लोग उसके साथ रहते थे, उन्होंने राजा के सम्मुख गए और एक योजना बनाई। वचन ऐसा बताता है, सिर्फ एक बात जिसमें वो दानियल को राजा के सम्मुख झूठा बता सकते थे, वो सिर्फ ये थी जो उसमें दोष राजा को बता सकते थे, वो कि परमेश्वर को मानता है, इजराइल के परमेश्वर को मानता है और दिन में 3 बार प्रार्थना करता है। इसके अलावा उसमें वो कोई दोष ही नहीं देख पा रहे थे, वो इतना सीधा और साफ था। तो जो बात उनकी दृष्टि में नजर में आई, उन्होंने उसे ही हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने राजा के सम्मुख जाकर ये कहा, हे राजा, हम सब अधिपति, अधिकारियों ने, न्यायियों ने, गवर्नर ने, 5 तरह के झुंडों ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि 1 महीने तक क्या किया जाए कि कोई भी सिपाही राज्य में, कोई भी मनुष्य सिवाय तेरे किसी मनुष्य की या किसी परमेश्वर की उपासना नहीं करेगा। तो राजा को अच्छा लगा और राजा ने उस पेपर पर साइन कर दिए और वो तय हो गया कि ठीक है। तो ये जब दानियल को जब पता चला कि ये बात राजा ने हस्ताक्षर से कह दी और पक्की कर दी गई है, तो उस समय भी किस लिए हुआ था ये? इसलिए हुआ था कि कोई भी राजा के बिना, राजा के सिवा किसी और को विनती ना करे, प्रार्थना ना करे, किसी के सम्मुख ना जाए। ये बात सुनने के बाद झट से ही दानियल अपने कमरे पर गया और घुटनों के बल आ गया। एक योद्धा की पहचान ये है कि चाहे मेरे विरुद्ध में कुछ भी हो रहा हो, चाहे मेरे इर्द गिर्द कुछ भी हो रहा हो, जो मैंने परमेश्वर से वादा किया है, जो मेरा दिल परमेश्वर से साथ जुड़ा हुआ है, उसे मैं अलग नहीं कर सकता, उस समय को मैं टाल नहीं सकता। ये मेरा कर्तव्य है, जो मैंने परमेश्वर से वादा किया है मैं उसे पूरा करूंगा। उसे ये डर नहीं था कि यही तो अभी एक लॉ बनाया है कि यदि मैं प्रार्थना करूंगा तो वो मुझे शेरों के उस मान में डाल देंगे। वो डरा नहीं, वो परमेश्वर के सम्मुख गया, वहां पर लिखा उसने धन्यवाद किया। आमीन। किसको? परमेश्वर से। और उसी परमेश्वर के सम्मुख जाने के लिए ही तो लॉ बनाया गया था, कानून बनाया गया था कि कोई नहीं जाए बिना राजा के, किसी को दंडवत ना करें। ये क्या दर्शाता है? यदि आप परमेश्वर की ओर बढ़ रहे हो तो आपको गिराने वाले 1000 आएंगे, आपकी प्रेयर लाइफ को खत्म करने के लिए 1000 आएंगे। उनका एक ही लक्ष्य था कि दानियल जो दिन में 3 बार प्रार्थना करता है, बस वो इससे चूक जाए, हम ये रोक दें और उसे खींच लें, इसे खत्म कर दें। बस उनकी निगाह इसी पर लगी हुई थी कि बस उसकी स्पिरिचुअल लाइफ खत्म कर दें, उसके प्रार्थना में जीवन को खत्म कर दें, उसे परमेश्वर से दूर कर दें। क्योंकि राजा ने इससे पहले उसे ये जान लिया था कि दानियल में एक उत्तम आत्मा वास करता है। पढ़िए दानियल 6 अध्याय उसकी 2 आयत को। और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष, जिसमें से दानियल एक था, इसलिए ठहराया कि वह उन अधिपतियों से लेखा लिया करे और इसी रीति राजा की भी कुछ हानि ना होने पाए। राजा की हानि के लिए तो दानियल को एक ऊंचा पद दिया गया था, पर उन अधिपतियों ने, उन जो उसके साथ चुने गए थे, उनके मन में ये क्या था? राजा ने तो उसे किस लिए चुना था? कि राजा की और राजा के राज्य में कोई हानि ना हो, कोई नुकसान ना हो। पर उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये बता दिया, राजा के माइंड में ये डाल दिया कि यदि हम सब तेरे अधीन हैं तो हमें इस आज्ञा को मानना चाहिए, इस आज्ञा को फॉलो करना चाहिए। और राजा के दिमाग में ये आ गया, जब उसने हस्ताक्षर कर दिए, जब उसने साइन कर दिया, तो बाद में वो खुद उदास हो गया। जब वो लोग दानियल का संदेश उसके पास लेके गए, हे राजा, क्या तूने वो हस्ताक्षर नहीं किए? क्या तेरी बात पक्की नहीं है? देख, दानियल अभी भी इजराइल के परमेश्वर से प्रार्थना करता है। वो मन में टूट गया, वो दानियल के लिए उदास हो गया। वो ये चाहता था कि दानियल के अलावा कोई और होता तो वो उदास नहीं होता, क्योंकि वो राजा ये जान गया था कि दानियल में एक उत्तम आत्मा वास करता है और उसके द्वारा वो सब कार्य सही कर सकता है।
उसे ये मालूम था और वो दानियल के लिए उदास हुआ। वो नहीं चाहता था कि दानियल को उस शेरों की मांग में गिर दिया जाए। वो नहीं चाहता था कि दानियल मर जाए। राजा तो यहां तक चाहता था, पहले उसने 120 लोग चुने। उन 120 लोगों पर, पूरी राज्य को चलाने के लिए पहले 120 लोग चुने गए। उन 120 लोग वो सारे राज्य का हिसाब रखेंगे। उन 120 लोगों पर 3 और अधिपति ठहराए गए, जिनमें से एक दानियल था। और वो 3 उन 120 से हिसाब रखेंगे। और वो राजा यहां तक दानियल को प्रेम करता था, उसकी खराई से इतना प्रसन्न था कि राजा तो पूरे देश का उसे वो बनाने वाला था कि मैं क्या करता, पूरा राज्य ही इसके हाथ में दे देता। आमीन। पर ये बात जब उन्होंने उसके माइंड में डाल दी कि देख दानियल तेरे विरोध में जाता है, तो उस राजा ने हस्ताक्षर तो कर दिए, मन में उदास था, उसे शेरों की मांग में डाल दिया गया। क्या कर दिया गया? आपकी प्रार्थना, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, आपको कुछ समय ऐसा लगे कि मुझे कहीं और लेके जा रही है, कठिनाइयां, कष्ट, दुख, परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, याद रखें आपकी स्पिरिचुअल लाइफ पर किसी और की नजर है। वो आपको गिराना और मिटाना चाहता है। वो चाहते हैं, वो शैतान चाहता है, वो आपको चाहता है कि ये परमेश्वर से दूर हो जाएं, ये गिरे। इसलिए वो एक नई योजना बनाता है। परमेश्वर कहता है यदि तुम मेरे पास 1 कदम आओ तो मैं तुम्हारे पास 10 कदम और चल कर आऊंगा। परमेश्वर तो इतना प्रेम करने वाला है। और याद रखें वो परमेश्वर जो भला है, जो 10 कदम खुद चलकर हमारे पास आ रहा है, वो हमें दुख नहीं देगा, वो परेशानियां नहीं देगा। वो ये चाहता है कि हम उसके प्रति वफादार रहें। तो वो जो शैतान है वो हमारे दिमाग में ये डालता है कि देख तू विश्वासी होके भी तेरा ये हाल है, तू मसीह होके भी तेरा ये हाल है। उस लोगों की तरह जो लोग दानियल को राजा के सम्मुख लेके आए, देख तू उसे प्यार करता है और वो तेरे विरोध में चलता है। वैसे ही शैतान और एक विश्वासी के दिमाग में डालता है, देख तू तो प्रार्थना करती है, चर्च जाती है, उपवास प्रार्थना करती है, ऑनलाइन प्रार्थना होती है, सब कुछ तो तू करती है, फिर तेरे घर का हाल क्या है? ये दर्शा के वो हमारे माइंड में अविश्वास पैदा करता है। वो हमें गिराना चाहता है। इससे जब हम व्याकुल होंगे, इससे हम जब इन बातों पर सोच करने लग जाएंगे, आप याद रखिए सबसे पहले आपके प्रार्थना का जीवन खत्म हो जाएगा। आमीन। धीरे धीरे, कैसे? एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। आप 3 समय प्रार्थना करने वाला 2 समय करने लग जाएगा, 2 समय करने वाला 1 समय करने लग जाएगा, 1 समय करने वाला उसमें से फिर हाफ टाइम छोड़ देगा। वो और पीछे और पीछे और पीछे, जब आप परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, वचन कहता है जब तुम मुझसे टेढ़े हो गए तो मैं तुमसे तिरछा हो जाऊंगा, मैं अपनी जगह पर खड़ा रहूंगा और फिर मैं तुम्हें दूर दिखाई दूंगा यदि तुम मुझसे टेढ़े हो गए तो। और यही वो टेढ़ा करने के लिए शैतान अपनी योजना को चला रहा है, हमें दूर करना चाहता परमेश्वर से, कि जब हम परमेश्वर से दूर हो जाएं वो अपने आप झपट्टा मारे। पर आप याद रखें जब वो झपट्टा मारे, हमने सुना ना अभी कि पतरस में क्या लिखा है, वो गरजने वाले सींग के समान है कि कब फाड़ खाए। पर दानियल को तो सींग में डाल दिया गया, नहीं फाड़ खाए। क्यों? आप याद रखें दानियल पहले भी उस हस्ताक्षर के बाद भी, उनका लॉ बनने के, उनका कानून बनने के बाद भी और शेरों की मांग में जाने के बाद भी घुटनों पर था। उसके घुटने उसके छुटकारे का और परमेश्वर के प्रति वफादारी का सबूत था। आमीन। राजा का प्रेम परमेश्वर के प्रति उसकी वफादारी का सबूत था। राजा का उसे अधिपति बनाना, उसे एक बड़ा औहदा देना, उस बात का सबूत था कि उसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है, उसमें उत्तम आत्मा वास करता है, ये वचन बताता है। आमीन। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? जोर से बोले हालेलुया। ये एक चीज है जो हमारे अंदर महत्वपूर्ण विषय होना चाहिए, वो है प्रेयर। प्रेयर प्रेयर। यदि आप प्रार्थना करोगे तभी आप वचन के महत्व को समझ पाओगे, तभी आप अपनी उस स्पिरिचुअल लाइफ में एक डिसिप्लिन लेके आ पाओगे, वरना आप उसके बिना कुछ नहीं है। आप सिर्फ संडे चर्च आए उसके अलावा कुछ नहीं, तो आप याद रखिए गरजने वाला सिंह फाड़ खाने के लिए तैयार खड़ा है। राजा उस रात व्याकुल हुआ, वो नहीं चाहता था कि दानियल मर जाए। वो अपने बिस्तर पर भी नहीं सो रहा था, वो टहलता रहा। उस रात उसने खाना नहीं खाया। वो किस चिंता में था? दानियल को कुछ नहीं होना चाहिए। आमीन। ऐसा ही परमेश्वर आपके लिए चिंतित है। मेरा बेटा मेरी बेटी कहीं मुझसे दूर ना हो जाए, वो चिंतित है। वो चिंतित है कि आप कहीं शैतान के बहकावे में ना आ जाएं। वो चिंतित है कि आप उसे दूर ना हो जाएं। आमीन। वो नहीं चाहता कि आप और परमेश्वर के बीच में गैप आ जाए, आपके और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के बीच में गैप आ जाए। वो नहीं चाहता कि आप उससे अलग हो जाएं। वचन बताता वो तड़के ही उठा और जाके उसने दानियल को आवाज लगाई, उसने पुकारा, हे जीवित परमेश्वर को जानने वाले, क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे बचा लिया?
वो ये जानता था कि जो उसके पास पावर है, जो उसके पास सामर्थ्य है, वो सब कुछ कर सकती है। उसने पहला सवाल ये पूछा, उसने ऐसा नहीं कहा कि शेरों ने तुझे खाया तो नहीं, क्या तू जिंदा? उसने कहा क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे बचा लिया? हमें आज हर एक जन जो बिलीवर नहीं है, जो गैर विश्वासी है, वो यही देखता है तुम मसीह होकर भी क्या इन समस्याओं का हिस्सा हो? क्या तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारी सुनता नहीं है? और क्या तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें उत्तर नहीं देता? क्या तुम्हारा परमेश्वर वचन पे दृढ़ नहीं? क्या तुम पर अपना फजल नहीं करता? आज हर एक मन इसलिए उदास है क्योंकि वो परमेश्वर से दूर है, और परमेश्वर से दूरी का कारण है हमारी प्रार्थना ना करना। आमीन, हालेलुया। समझ में आ रहा कि नहीं? आज भी हमारी प्रार्थनाएं जैसे पहले थी वैसे ही हैं, दूध पीते बच्चे के समान। आपको चंगाई चाहिए, आपको लोगों को छुटकारा चाहिए, आप ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करते, खुदा उन्हें आशीष दे। परमेश्वर वो सब कुछ जानता है, वो आपके कहने से पहले जानता है। वो क्या चाहता है कि तुम अपने आप को उसके सम्मुख लेके आओ। तुम अपने लिए प्रार्थना करो कि खुदा मुझे सिद्ध बना, मुझे पवित्र बना, मुझे साफ कर, मैं तेरे प्रति वफादार चल सकूं। यदि तुम पहले ये कर पाओ तो तुम्हारी प्रार्थनाएं प्रभावशाली होंगी, तब तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करो। हमें आज हमारी आधे घंटे की प्रार्थना है अपने लिए सिर्फ 1 मिनट, और हम ये 29 मिनट दूसरी फिजूल की चीजों पर लगा देते हैं। आप याद रखें, हर एक नबी, हर एक प्रेरित ने सबसे पहले अपने लिए परमेश्वर को मांगा कि खुदा आप हमें चाहिए, पहले आप हमारे जीवन में आए। जब आप हमारे जीवन में आ जाएंगे, दूसरों के जीवन में फिर हम ले आएंगे। आप पहले अपने जीवन में खुदा को लें, पहले आप अपने परमेश्वर के प्रति वफादारी वाला जीवन जिए, तब आपकी प्रार्थनाएं दूसरे के लिए प्रभावशाली होंगी, तब आपकी प्रार्थनाएं दूसरे के लिए छुटकारे का कारण ठहरेंगी। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारी प्रार्थनाएं दूसरों को चंगा करने के लिए हैं, हमारी प्रार्थनाएं दूसरे की चंगाई के लिए नहीं। हमारी प्रार्थना उसके कंप्लीटली छुटकारे के लिए होनी चाहिए कि खुदा वो बहन, वो भाई आपके सम्मुख आए, घुटनों पर आ जाए, वो अपने पापों से अंगीकार करे और आपको अपना उद्धार करता ग्रहण कर ले। ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। हमारी प्रार्थना ये नहीं होनी चाहिए कि उन्हें चंगा कर दे पिता। आमीन। उनके वो बात फिर से वही आ गई कि वो सिर्फ एक टैबलेट मिल जाएगी और वो दर्द उस समय, कुछ समय के लिए टिक जाएगा, कंप्लीटली छुटकारा नहीं होगा। यदि आप अपने भाई बहन, रिश्तेदार और पड़ोसियों का कंप्लीटली छुटकारा चाहते हैं तो उन्हें खुदा के पास लेके आने की जरूरत है। उनके लिए ऐसी प्रार्थना करने की जरूरत है कि खुदा जैसे आपने हमें बचाया, हमें नया जीवन दिया, वैसे ही उन्हें भी दें। आप नाम लेकर प्रार्थना कर सकते हैं, आप वचन के साथ प्रार्थना कर सकते हैं। आमीन। उसके लिए हमें वचन का मनन करना जरूरी है। 9 अध्याय 3 आयत पढ़ी इसी की, जब यह देखा 9 की 3। तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। हाँ, ये परमेश्वर का दास, वो जिसे खुदावन का आत्मा उसमें रहता था, जिससे खुदावन खुश था, वो अब कुछ आगे चलकर वो दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए आया। परमेश्वर उससे खुश था, उसे कुछ नहीं चाहिए था। वो एक बंदी में लेकर आया गया व्यक्ति था, उसे एक राज्य का अधिकारी बना दिया गया था। उसके लिए तो वो बहुत बड़ी चीज थी, पर फिर भी वो अपने लोगों के लिए, उनके छुटकारे के लिए कहता है कि मैंने टाट ओढ़ लिया, मैंने राख बिछाई और उसमें बैठ गया। टाट क्या दर्शाता है? उस समय एक टाट, एक जो टाट था, आज का टाट नहीं, वो एक अलग कपड़ा था उस समय का, जो सिर्फ गरीब लोग पहना करते थे, जो बिल्कुल मजदूर लोग पहना करते थे। वो उसे पहनकर ये दर्शाता, पिता चाहे मेरे पास कुछ भी हो, पर अब भी मुझे आपकी जरूरत है। चाहे मेरे पास कितना भी धन हो, संपत्ति हो, कितना भी बड़ा पद हो, मुझे अब भी आपकी जरूरत है। राग बिछाने का मतलब, पिता मैं बैठ गया, मैं दीन हूं, मैं आपको चाहता हूं, मुझे आपकी जरूरत है। आमीन। उसने किसके लिए प्रार्थना की? खुद के लिए? उसने किसके लिए प्रार्थना की? अपने लोगों के लिए। उसने कहा, हे परमेश्वर, देख मैं तेरे सम्मुख आया हूं, तू मेरे लोगों का, उनके पापों का मैं अंगीकार करता हूं जो उन्होंने पाप किए हैं, मैं उन्हें मान लेता हूं। 4 आयत में ऐसा लिखा है, 3 आयत में ऐसा लिखा है, गिड़गिड़ा के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की, पाप का अंगीकार किया, है प्रभु तू महान और भय योग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता है। वचन क्या था? वो किससे अपनी वाचा, अपने वचन को पूरा करता है? किससे? सब यहीं पर हैं? कितने जन यहां पर हैं? जोर से बोलिए आमीन। वो किससे अपनी वाचा को पूरा करता है?
जो उससे प्रेम रखते हैं और जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, परमेश्वर कहता है कि तू उनके लिए अपनी वाचा को पूरा करता है। आमीन। क्या वाचाएं परमेश्वर की? उसने कहा मैं तेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करूंगा। आमीन। मैं तुझे दीर्घायु दूंगा, मैं तुझे धन और महिमा दूंगा। ये उसकी वाचाएं हैं। उसने कहा मैं पूरी जातियों में तेरा नाम महान करूंगा, तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा। ये उसकी वाचाएं हैं। उसने कहा तेरी और हजार, तेरी दाहिनी और 10,000 भी विपत्तियां गिरेंगी, पर तुझ पर एक भी प्रबल ना होने पाएगी। ये परमेश्वर की वाचा है। किसके लिए पूरी करेगा? उससे प्रेम करने वालों के साथ, उसकी आज्ञाओं का पालन करने वालों के साथ परमेश्वर अपनी वाचा को पूरा करेगा। इसलिए हम क्या करें? परमेश्वर से प्रेम करें, उसकी संगति से प्रेम करें, उसके वचन से प्रेम करें। आमीन। हालेलुया। हम परमेश्वर से प्रेम करने वाले बने, क्योंकि परमेश्वर की वाचा उन लोगों के लिए पूरी होगी जिनको परमेश्वर अपने आप से प्रेम करता देखेगा, जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। क्योंकि वचन कहता है तुम दूसरे की चुगली ना खाना, तुम झूठ नहीं बोलना, तुम गंदी बातें अपनी जुबान पर नहीं लेकर आना, तुम चोरी नहीं करना, अपने माता पिता का आदर करना, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। आमीन। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। इन आज्ञाओं का पालन करने वाले से परमेश्वर अपनी वाचा को पूरा करेगा। वो प्रेम तो आपसे करता है। आप प्रार्थना नहीं भी करेंगे तब भी वो प्रेम करता है। आप जब पाप में थे तभी उसने प्रेम दिखाया। आमीन। प्रेम की बात नहीं, परमेश्वर निस्वार्थ प्रेम करता है, पर अपने वर्ड को, अपने शब्द को उनके जीवन में पूरा करता है जो आज्ञा मानने वाले हैं। जैसे वो प्रेम करता है वैसे वो आपसे प्रेम चाहता, फीडबैक चाहता है। आमीन। आज हर एक भाई, हर एक बहन आज रिश्तेदारियों में कैसे अपने व्यवहार को, रिलेशनशिप को चलाता है। यदि कोई हमारे घर आए तो हम जाएंगे, यदि वो हमसे फोन करें तो हम भी करेंगे, यदि वो नहीं फोन करे तो हम नहीं करेंगे, वो हमारे घर नहीं आएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे, वो हमसे बोलेंगे तो हम फिर बोलेंगे, वो नहीं बोलेंगे तो हम भी नहीं बोलेंगे। आमीन। पर परमेश्वर ऐसा नहीं है। वो चाहता है कि आप उससे प्रेम करो, क्योंकि वो आपसे पहले ही प्रेम दिखा चुका है। आमीन। आप नहीं भी प्रेम करोगे तब भी वो आपसे प्रेम करता है, क्योंकि वो एक दयालु पिता है। हालेलुया। क्या समझ में आ रहा है? हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? एक प्रेयर लाइफ, आत्मिक जीवन। और वो कैसे आएगी? जब हम निर्णय लेंगे। आप निर्णय लेंगे कि खुदा हम तेरे सम्मुख बने रहेंगे। अब ज्यादा समय नहीं तो कुछ समय जो हमने निर्णय लिया है वो सटीक उसी तरीके से हम बिताएंगे। आप याद रखें, यदि आप प्रार्थना में जीवन को परमेश्वर के सम्मुख रखकर वफादारी से चलते हैं, जो आप सालों में नहीं पा सकते, आप कुछ महीनों में अपने जीवन में वो रिजल्ट देखेंगे। जब आप अपनी बात से मुकरेंगे नहीं, जब आप अपनी बात से, अपने उस किए हुए वायदे से हटेंगे नहीं, तो आप बड़ा बदलाव अपने जीवन में देखेंगे। अगली आयत में ऐसा लिखा है, हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया है और तेरी आज्ञाओं को और नियमों को तोड़ दिया है। कौन कहता है? वो दानियल जिसके अंदर खुदा का पवित्र आत्मा रहता था, वो दानियल जो उस सपनों का अर्थ बताया करता था, वो दानियल जिसे परमेश्वर दर्शन देके बातें किया करता था। वो दानियल कह रहा कि हम तो तेरे विरुद्ध पाप कर बैठे हैं। किसने किया? दानियल ने नहीं किया, पर वो अपने सब लोगों के लिए खुद भी उस अंगीकार को कर रहा, खुदा कि मैंने भी उन सब के साथ उस पाप का अंगीकार कर रहा हूं। खुदा हमने पाप कर दिया है, तेरे विरुद्ध जाकर हमने कुटिलता कर दी। आमीन। आज हर एक विश्वासी को ऐसा लगता है हम चर्च जाने वाले, हम पवित्र हैं, हम तो साफ हैं, हमें कोई कमी नहीं है। आप याद रखिए, जिनके शब्द ऐसे हैं सबसे ज्यादा कमियां उन्हीं में पाई जाती है। जो कहता है ना कि मैं तो साफ हूं, पवित्र हूं, मुझ में कोई कमी नहीं। आप याद रखिए, सबसे ज्यादा कमियां उन्हीं में पाई जाएंगी। क्योंकि आवाज आप एक बॉल में, एक कटोरी में, एक स्टील की कटोरी में आप सिक्के डालें और उसे हिलाएं, दो सिक्के भी बहुत आवाज करते हैं, और आप उसी में नोट डालकर हिलाएं, उनकी वैल्यू ज्यादा होगी, वो आवाज नहीं करेंगे। वो जो पवित्र हैं, जो सिद्धता से चल रहे हैं, उन्हें परमेश्वर को बताने की जरूरत नहीं, उन्हें हल्ला मचाने की जरूरत नहीं, वो दिखाई देता परमेश्वर, उसकी वैल्यू से ही पता चलता है, परमेश्वर पहचानता है। आमीन। किन्हें प्रार्थना कर, किन्हें अपने आप को दूसरों को बताने की जरूरत है? वो जिनकी वैल्यू कम है। एक एक के सिक्के जो 100 के नोट के बराबर तो नहीं है, पर आवाज उससे भी ज्यादा करते हैं। वो हर एक विश्वासी के आज काम, चाल चलन ऐसे हैं, परमेश्वर के प्रति वफादारी नहीं है, पर फिर भी ये दिखाते हैं कि हम वफादार हैं। हम परमेश्वर की सेवा से दूर हैं, फिर भी हम ये दिखाते हैं कि हम परमेश्वर की सेवा में हैं। आमीन। हालेलुया। आप याद रखें, वचन कहता है कि आप अपने पापों का अंगीकार करें। आप क्या करें?
आपने नहीं किए, आप परमेश्वर को जानते हैं। आप जिन्हें बदलना चाहते हैं उनके साथ मिलकर खुदा उनके लिए अंगीकार करें कि आप उन्हें छुड़ाएं। आमीन, हालेलुया। और 6 आयत में ऐसा लिखा है, तेरे जो दास नबी लोग हमारी राजाओं, हकीमों, पूर्वजों और सब साधारण लोगों से तेरे नाम से बातें करते थे, उनकी हमने नहीं सुनी। आमीन। किसकी नहीं सुनी? खुदा जो तेरे नाम से तेरे कलाम को लेकर हमारे पास आते थे, उनकी तो हमने अनसुनी कर दी। ये भी पाप किया हमने कि तेरे वचन को नहीं सुना। यदि हम सुनते तो हमारे जीवन में बदलाव आता, यदि हम सुनते तो हम तेरी रास्ता पर, तेरी राह पर चल पाते। हमने नहीं सुनी, उनकी अनसुनी कर दी। ये हमारे उस प्रेयर लाइफ को खत्म करने वाली बातें हैं, हमारे आध्यात्मिक जीवन को, हमारे आत्मिक जीवन को खत्म करने वाली बातें हैं। आमीन। हमारी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए? आप बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे? नहीं, उन्हें परमेश्वर के पास लेकर आए। परमेश्वर आपकी दया उन पर हो, वो आपको जाने, हम ऐसी प्रार्थना करेंगे। हम ये प्रार्थना नहीं करेंगे वो चंगा हो जाए। वो जब यीशु मसीह के पास आएगा ऑलरेडी ही चंगा हो जाएगा। हम उसको प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आने के लिए प्रार्थना करें। खुदा, जैसे आपका प्रेम हम पर प्रकट हुआ, जैसे आपकी दया हमारे जीवन में आई, वैसे मेरे बहन, मेरी भाई, ओ मेरे रिश्तेदार, मेरे पड़ोसी के जीवन में भी वैसे ही उतरे, एक बल के साथ उतरे। हालेलुया। आप याद रखें, हमारी प्रेयर लाइफ, हमारी वो बातें खुदा को भाती हैं। और आप ये भी याद रखें, जब आप परमेश्वर से टेढ़े होंगे तो परमेश्वर आपसे तिरछा हो जाएगा। परमेश्वर अपने वादे का पक्का है, वो आपके आंसुओं से पिघलने वाला नहीं है, वो अपने वचन में बंधा हुआ है। आप उसे इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर सकते, आप उसे रो रो कर दिखाएं। वैसे आप 5 मिनट प्रार्थना करते हैं और जब दुख, समस्या, परेशानी आए आप घंटों प्रार्थना करें, वो पिघलने वाला नहीं है। वो अपने वचन में बंधा हुआ है। आप 10 मिनट प्रार्थना करें, पर आप अपने जीवन में, अपने परिवार में जब उसके वचन को पूरा करते हैं तो आपकी 10 मिनट की प्रार्थना प्रभावशाली होगी, उत्तर लेके आने वाली होगी। एलिया ने कितनी देर प्रार्थना की? एलिया ने घुटने टिकाए, धन्यवाद किया और कह दिया, बस 2 मिनट भी नहीं लगे होंगे। 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई। आप याद रखें, जब आप परमेश्वर की सुने, उसके लोगों की सुने, उसके नबी, उसके दासों की सुने, तब आपके अंदर वो वचन घर करेगा, तब आप फेथ में बढ़ोगे, तब आप उस प्रेयर लाइफ में बढ़ोगे, जब आपके अंदर विश्वास आएगा कि खुदा मेरी बातों को सुन रहा है, तो आप ज्यादा से ज्यादा सुनाएंगे। आमीन। और जब आप ये मान लेंगे ना, फिर आपका विरोधी आपके ऊपर चढ़ जाएगा, क्योंकि आपकी प्रेयर लाइफ को खत्म करने के लिए बहुत सी युक्तियां बन रही हैं बाहर। आपके दोस्त बना रहे हैं, आपके रिश्तेदार बना रहे हैं। शैतान की तो बात ही छोड़। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट हर एक विश्वासी के लिए उसके प्रेयर लाइफ है, उसका प्रार्थना का जीवन है। वो जो आप परमेश्वर से बातें करते हैं, वो आपको परमेश्वर के पास लेके आते हैं। आप याद रखें, जस्ट 5 मिनट की प्रार्थना परमेश्वर के सम्मुख लेके जाने के लिए काफी नहीं है। आप 10 मिनट तक सबसे पहले घुटनों पर आके सिर्फ और सिर्फ उसका धन्यवाद करें कि परमेश्वर आपने भले काम किए हैं। आपने सबसे भला काम ये किया कि मुझ जैसे पापी को चुन लिया। मुझे तो अपने रिश्तेदार नहीं बुलाते थे, आपने अपने पास बुला लिया। मुझे तो अपने पड़ोस में रहने वाला मुझसे बात नहीं करता था, पिता आप मुझसे बात करते हैं। ये आपका बड़ा अनुग्रह है। आमीन। जिनके साथ हम खड़े रहे, जिनके साथ हमने पूरी मेहनत के साथ जिनका साथ दिया, वो हमसे खुश नहीं हुए, पर आप हमसे खुश हैं। परमेश्वर आप हमसे प्रेम करते हैं, उसका धन्यवाद करें उसकी भलाइयों के लिए। आज देखें, हजारों लोग बेघर हैं, परमेश्वर ने अच्छा घर दिया, उसके लिए उसका धन्यवाद करें। इस गर्मी के समय में आप देखें, एक तरपाल को लगाकर लोग अपना जीवन काट रहे हैं। आप परमेश्वर का धन्यवाद करें, अच्छा घर दिया है, अच्छा बिस्तर दिया है। अब देखें, लोग जिनके पास एक वक्त खाना आ जाता है और दूसरे वक्त की उन्हें आस नहीं, उम्मीद नहीं, आप हर एक टाइम उत्तम भोजन से तृप्त हैं। धन्यवाद करें उससे इन बातों के लिए। जब इन छोटी छोटी बातों को आप अपने जीवन में ये जानकर कि ये परमेश्वर की ओर से एक ब्लेसिंग, एक उद्धार है, ये परमेश्वर की ओर से एक बड़ी योजना है परमेश्वर की अपने पास बुलाने की, तो आप धन्यवाद देते नहीं थकेंगे। आपकी प्रार्थनाएं खत्म नहीं होंगी, आपके शब्द खत्म नहीं होंगे। यदि सिर्फ आप टाइम को पूरा करने के लिए और सिर्फ अपने परिवार की उस इंस्ट्रक्शन को पूरा करने के लिए प्रार्थना में बैठेंगे, आप मुझसे लिख के ले लीजिए, आप 3 मिनट से ज्यादा प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। 3 मिनट के बाद आपके शब्द खत्म हो जाएंगे, सब बातों के लिए प्रार्थना हो जाएगी। पर जब आप इन छोटी छोटी बातों के लिए उसका धन्यवाद करेंगे, आप याद रखिए, आपको वो बातें जो आपने बहुत पहले प्रार्थना करनी चाहिए थी, वो परमेश्वर आपके मन में डालेगा। इसके लिए प्रार्थना करो।
परमेश्वर चाहता है कि आप अपने पड़ोसी के लिए, आप अपने फ्रेंड के लिए, अपने दोस्त के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करें। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि तू उनके लिए प्रार्थना कर, मैं उन्हें क्षमा कर दूंगा, मैं उन्हें माफ कर दूंगा। प्रार्थना कर। खुदा आपसे बात कर रहा है, आप अपने दोस्त, अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर उन्हें बुलाएगा, उन्हें छुड़ा लेगा। आमीन, हालेलुया।